अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि आप सबको पता है कि 8 अगस्त 2016 बलूचिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए वो सानिया से भरा हुआ, दर्द से, तकलीफ़ से भरा हुआ दिन है कि इस दिन में हम वकला के टोले से, हम वकला भाइयों से पूरा का पूरा बलूचिस्तान महरूम हो जाता है। महरूम किस तरह होता है, होता क्या है, कौन सा ऐसा सानिया, कौन सी ऐसी आफत, कौन सा ऐसे अजाब आया, उस अजाब को मैं आपके सामने रख देता हूँ कि इस दिन हुआ क्या। इस दिन ये होता है कि बलूचिस्तान बार का सदर अनवर कासी साहब, बिलाल अनवर कासी साहब की शहादत हो जाती है, उसे किल किया जाता है, उसे कत्ल किया जाता है। दहशतगर्दों ने उसे फायर से, स्ट्रेट फायर से सीधे अपने घर की वाली गली में उसे मार देते हैं, उसे शहीद कर देते हैं। जब उसकी लाश, डेड बॉडी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोयटा पहुंचाया जाता है, तमाम वकला को अननोन नंबरों से, दोस्तों से, ज़्यादातर अननोन नंबरों से कॉल चली जाती है कि मतलब अनवरुल हक कासी साहब का कत्ल हो जाता है, शहीद हो गए, हॉस्पिटल पहुंच जाओ। जब सारे वकला शिद्दत गम में, परेशानी में, हर जगह से भाग दौड़ के, रोने के हालत में, परेशानी की हालत में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, तो जब सब को इकट्ठा किया जाता है उस हॉस्पिटल में, तो एक ज़ोरदार खूनखार धमाका हो जाता है। और धमाके के फ़ौरन बाद ऑटोमेटिक राइफलों से, गन से शूटिंग, गोलियां बरसाई जाती है। गम व इरास का एक शिद्दत, एक ऐसा अलम जो हम लफ्ज़ों में शायद नहीं बयान कर सकते। और इसमें 70 से 90 शहदा को हम वसूल करते हैं और 130 प्लस जो है इसमें ज़ख्मियों को हम वसूल करते हैं इस धमाके से। और इसमें ज़्यादातर जो टारगेट था वो वकला बरादरी का टारगेट था, और पूरे बलूचिस्तान को, बलूचिस्तान से लेकर पूरे पाकिस्तान को उन वकला से महरूम कर दिया जाता है। और उस महरूमियत में 54 वकला शहीद होते हैं। तो ये सानिया वाला दिन हम कब से और भूल सकते हैं। और यकीन माने पूरा बलूचिस्तान महरूम है वकला बरादरी से। बहुत शिद्दत का ये दिन है। और ये किसने किया, क्यों किया, किसके कहने पे किया, किसने जिम्मेवारी कबूल की, आज तक ये पता हमें नहीं चल सका। हमारे इदारे भी इसके आगे कमज़ोर है, और हमारे वकला बरादरी भी जो कहते हैं कि वकला इत्तेहाद जिंदाबाद, कुछ ना कर सके। ना हमारे चीफ जस्टिस किसी सूबे के, ना हमारे वफाक के, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के कुछ कर सके, ना ही हमारे इदारे कुछ कर सके। जो हम कहते हैं कि हम गंदे पानी में सुई तो ढूंढ सकते हैं, पर वकला को टारगेट करने वाले को हम नहीं ढूंढ सके। पूरे 8 साल की बात है, 2016 से लेकर अब 2024 है। 8 साल के दौरानिया में हम वकला के शहीद करने वाले दुश्मन को नहीं ढूंढ सके। हम इतने कमज़ोर हैं। पर हमारे दावे वो है कि हम धुंधले पानी में सुई ढूंढ सकते हैं। हम पाकिस्तान लेवल पे नहीं, हम दुनिया लेवल पे टॉप 10 के एजेंसियों में से हैं। मगर हम ना प्रेसिडेंट अनवर कासी साहब का, और ना ही उन वकला के ब्लास्ट में शहीद होने वाले वकला के दुश्मन को ढूंढ सके। मगर हम वकला ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। अल्हम्दुलिल्लाह वही के चीरियाँ, वही अदालतें, वही अब भी आबाद है, तब भी आबाद थे। आप जितने वकला को मारेंगे इतने ही वकला निकलेंगे। मौत हक है, मगर किसी टाइम पे और उस टाइम से पहले कोई हमें मारे और हमारा मुल्क, हमारा रियासत कुछ ना कर सके, अफसोस की बात है। अल्लाह हम सब को
اپنے حفظ و امان میں رکھے. ان شہداء کے خاندانوں کے ساتھ دکھ درد میں ہم شریک ہیں، چاہے ہم لاہور ہے، چاہے ہم جہاں بھی ہیں. ہمارے سینوں میں درد ہے، ہمارے سینوں میں ان کے لیے شفقت ہے، ہمارے فیلنگز ہے ان کے لیے کہ ان پہ کیا گزرتا ہوگا جو ہم پہ یہ گزرتا ہے. جب وہ ٹائم تھا کہ ہم فریش اس ٹائم کے ہم وکیل بنے تھے، یہی ارادہ کیا تھا کہ ہم نے بلوچستان جانا ہے اور بلوچستان میں اپنے وکلا بھائیوں کے ساتھ ہی پریکٹس سٹارٹ کرنا ہے، وہیں پہ سب کچھ کرنا ہے. مین وجہ یہی ہے ہمارے لاہور رہنے کا، لاہور سے شفٹ نہ ہونے کا کوئٹہ بلوچستان. مین وجہ یہی ہے کہ جو ریڑھ کی ہڈیاں تھی وکلا کی، جو کریم تھے وکلا سسٹم کے، وہ ہم سے چھینا گیا اور ہمیں محروم کر دیا گیا. اتنا ظلم مسلمان ملک میں، انسانوں کے ملک میں، کہ ایک بیٹا کیسے بڑا ہو جاتا ہے، ان کو اس طرح بے دردی سے اور سب کو اکٹھا کر کے ان کو مارے. مطلب ہم نے پرندوں کے شکار کرتے ایسا دیکھا ہے کہ کوئی شے درمیان میں پھینک کے، جانوروں کے شکار میں ایسا دیکھا ہے، انسانوں کے شکار میں ایسا نہیں دیکھا ہے کسی ملک میں. پر ہمارے ملک میں یہ شکار بھی جائز ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ سب لوائقین کو صبر دے. یہ دن ان سب لوائقین کے لیے برداشت باہر والا دن ہے، ہمیں پتہ ہے. اللہ آپ سب کو اس کا اجر دے، اللہ آپ سب کو صبر دے، توفیق دے، اللہ صبر دے. تھینک یو، بہت شکریہ. اللہ حافظ.